भाई हर चीज़ का एक ज़माना होता है। वो ज़माना आता है, ठहरता है, खुशियाँ देता है, उसके बाद चला जाता है। ये ज़िंदगी का यही रूल है भाई, कोई भी चीज़ आएगी, आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा के भी जाएगी और आपसे कई सारी खुशियाँ भी हो सकता है साथ ले जाए। ऐसा होता है यार, हर हर जगह पे ऐसा होता है। जैसे बकरों की मंडी लगती है, बकरा ईद से पहले बकरों की या फिर बड़े-बड़े जानवर आते हैं उनकी मंडी लगती है। आपने देखा होगा अगर उसी टाइम पे उन्हीं दिनों में बारिश हो जाए और कीचड़ हो जाए। कई बार ऐसा होता है माल मवेशी लोग लेकर आए हैं पता नहीं कहाँ-कहाँ से और इतनी बारिश हो गई कि 4-4 फुट पानी खड़ा हुआ है, ठीक है? तो अब इसमें उस बेचारे की गलती तो नहीं है ना? वो उस बेचारे को पैसे भी उतने नहीं मिलेंगे क्यों? क्योंकि सबको पता चल गया है परेशानी के अंदर है। बारिश हो रही है, माल इसका ख़राब हो जाएगा, बीमार हो रहा है, वो खुद भी प्रेशर में नज़र आ रहा होता है। उस बेचारे के पैसे गिर जाते हैं। तो ये बिज़नेस का एक टेस्ट होता है। ये भी एक टेस्ट है बिज़नेस का, हर बंदे को चखना चाहिए, फ़ायदा भी नुकसान भी या मुश्किल वक़्त कह लें। नुकसान तो ख़ैर नहीं होता अगर आप तरीके से चल रहे हैं, नुकसान कभी भी नहीं होगा मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो। हाँ, अगर आपसे थोड़ा बहुत गलती हो गई है खरीदते हुए या पेयरिंग करते हुए तो वो एक अलग बात है, उसमें से भी आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। अच्छा, अभी जो आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह लव जो है बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है और इसकी प्राइसिंग भी जो है वो अब आहिस्ता-आहिस्ता अफ़ोर्डेबिलिटी की तरफ आ रही है। किन लोगों के लिए? वो लोग जिनके पास यार नहीं थे इतने पैसे कि वो 80,000 वाला बर्ड खरीद पाते, 80,000 वाला पेयर वो खरीद पाते, लोगों के पास नहीं थे ना पैसे। अब वही 80,000 वाली चीज़ जब 15,000 8,000 पे आ रही है या 20,000 पे आ रही है तो नाउ दे आर एबल टू गेट दैट। तो उनके लिए भी अल्लाह ने खुशियाँ रखी हैं ना। एक चीज़ आपकी नज़र में बहुत महँगी थी, अब वो नीचे आ गई है, आपकी नज़र में वो कुछ भी नहीं है। लेकिन उस आदमी के लिए बहुत कुछ है जो अपने बच्चों के लिए लेके जा रहा है। मैंने मार्केट के अंदर देखा है, तो अल्लाह पाक ने हर किसी का शौक, हर किसी का रिस्क बिल्कुल समझिए कि एक साथ जोड़ के रखा हुआ है। और जो पुराने लोग हैं, क्या उनको नुकसान हो जाएगा? नहीं भाई, वो दूसरी म्यूटेशन निकाल के ले आए। जो पुराने लोग हैं, वो दूसरी म्यूटेशन निकाल के ले आए। आपने देखा येलो फेस कितना नज़र आना शुरू हो गया अब। ये कहाँ से आया? ले आया निकाल के वो। अब ज़ाहिर-सी बात है, वो उनकी मेहनत है। इसी तरह दिमाग आप भी लगा लो, आपको कोई रोकता नहीं है, मना भी नहीं करता। मसला हमारे यहाँ ये है कि हम लोग सिर्फ़ बात करना चाह रहे हैं, हर बंदे को बोलने का दिल करता है। देखिए मेरी तो मजबूरी है यार, चैनल बना लिए हमने, मैं थक जाता हूँ बोल-बोल के। क्योंकि मेरी नॉर्मल अगर आप लाइव देखेंगे ना तो मैं ख़ासकर जो जो स्ट्रेंजर जो होते हैं जिनसे मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा होता हूँ, मैं उनसे बात ही नहीं करता। कई लोग मेरे पास आए किसी काम से ऑफ़िस, तो मैंने उनको बाहर से ही भेज दिया। क्यों? क्योंकि मैं नॉर्मल रूटीन में ज़्यादा बातचीत नहीं कर पसंद नहीं करता ज़्यादा बातचीत करना। लेकिन वीडियो में ज़ाहिर है आपको पता है कि वीडियो में अगर अगर 5 सेकंड की भी खामोशी रही ना तो लोग वीडियो बंद करके आगे निकल जाते हैं, किसी और की वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। इसलिए मैं तेज़-तेज़ बोलता हूँ वीडियो के अंदर, ताकि कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकूँ और कोई मुझसे अगर सुन रहा है या सीख रहा है मेरी बात या कोई अच्छी बात अगर उसको लग रहा है कि वो सीख रहा है तो मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बोल के अपने मैसेज को कन्वे करूँ और उस बंदे का भी काम हो जाए, हमारे हमें भी व्यूज़ मिलते रहें। तो इस तरह से सबका रोज़गार जुड़ा हुआ है। तो आप सिर्फ ये सोचा करें कि अगर कोई म्यूटेशन सस्ती हो जाएगी, इट्स ओके, हो जाएगी तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, एक और नई म्यूटेशन बाहर से आ जाएगी, ख़त्म बात। सिंपल सी चीज़ है। आप लोगों का सबका क्या काम बनता है? सबका काम ये बनता है कि अच्छा ब्यूटीफुल बर्ड लेके उससे आप ब्रीड करवाएँ, उसकी वीडियोज़ वगैरह बनाएँ शौकिया। परिंदा जब खरीद रहे हैं तो उसको शौक से खरीदें। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? जब आप परिंदा ले रहे हैं, बेशक आपने बिज़नेस आगे जाके करना है, आपको पता है। मिसाल ले लें कि आपको पता है कि भई मैंने तो लेना है, आगे जाके बिज़नेस करना है इसका। फिर भी आप अपने दिल को समझाएँ कि यार अभी शौकिया ले रहा हूँ, देखते हैं चल गए तो फिर इसको करा लेंगे। इस तरह की ज़हन रखें अपने अंदर, तो आपको कभी मायूसी नहीं होगी, मायूसी कुफ़र होती है। परिंदे हटा दो, अगर आप ये सब चीज़ें भी हटा दो ना, किसी बंदे की जॉब नहीं है इस वक़्त, किसी बंदे के घर में मसला है, किसी के घर में झगड़े हो रहे हैं, बहुत सारे घरेलू मामलात होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कभी आपके रेज़िडेंशियल एरिया पे लड़ाई हो जाती होगी। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं मैं ऑफ़िस जा रहा था लिफ्ट लिफ्ट के ज़रिए ना, तो मियाँ-बीवी जा रहे थे, उनकी आपस में नोक-झोंक हो गई, तो बहुत बैडली उन्होंने एक-दूसरे को ना जुमले पास किए एंड आई वाज़ देयर। तो ये चीज़ें मामूली होती हैं, परेशानियाँ, तू-तू मैं-मैं, किसी चीज़ की प्राइस नीचे आ जाना, किसी चीज़ की प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर चले जाना, ये एक एक नॉर्मल है। ये ल जिस तरह ईसीजी होती है ना दिल की, आपने देखा होगा, जब आप आई अल्लाह ना करे कोई बंदा जब आईसीयू में जाता है, तो आपने देखा होगा एक मॉनिटर होता है, जो उसकी हार्ट बीट को नाप रहा होता है। टँ-टँ, 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 टँ-टँ करके इस तरह की आवाज़ आ रही होती है और वो स्पाइक्स ऊपर-नीचे हो रहे होते हैं। तो जिस तरह वो हार्ट रेट का स्पाइक जो ऊपर नीचे हो रहा होता है, इसी तरह लाइफ का भी स्पाइक ऐसे ही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी बीच में, कभी ऊपर कभी नीचे। इसी तरह से इसको आप चलाते हैं और दुनिया भर में शुरू से यानी कि आप सदियों ज़माने से इसी तरह चलता आ रहा है। अगर आप ये सोच लेंगे कि सिर्फ आपके साथ ही मसला हो रहा है तो फिर आपकी ना तो कोई सोच को बदल सकेगा और ना ही कोई आपकी हेल्प कर सकेगा। हेल्प उसकी की जाती है जो वाकई में हेल्प का तलबगार हो।
जब लवबर्ड बहुत अरूज पे था, आज से तकरीबन 2 साल पहले, बहुत ही ज़्यादा मतलब हाइप क्रिएट थी, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग आइटम था ये। अभी भी है ट्रेंडिंग आइटम, उस वक़्त तो ख़ैर ऐसा था कि एल्बाइनो रेड आई लेते हुए भी बंदा पैसे जमा करने पड़ते थे, बहुत महँगा था ना उस वक़्त। आज से तकरीबन 3 साल पहले कर लें आप, 2 साल 3 साल पहले, बहुत अच्छा खासा एक्सपेंसिव था एल्बाइनो रेड आई। तो उस ज़माने में उस उतने पैसे अरेंज करना भी मुश्किल था, इतना आसान नहीं था। तो मैं उस टाइम 2 साल पहले से ना मैं एक ही बात बोलता आ रहा हूँ सबको, जिन लोगों ने लव बर्ड रखे मैंने उनको यही कहा था कि लव बर्ड रखो मेरे भाई, आप 300-400 पेयर रख लो, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन उसी 400-300 लव बर्ड के पेयर के अलावा एक पोर्शन बनाओ, वहाँ पे आप बजीज लाजमन रखना, बजीज अच्छी क्वालिटी के रखो, बजीज रखो और गोल्डन फिंचे रख लो। और इसके अलावा आप गोल्डन फिंचे हो गई, बजीज हो गया, और क्या होता है कॉकटेल्स थोड़े बहुत अगर रखना चाहो तो रख लो, लेकिन मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा, ठीक है। वो ऐसा लगता है क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ना, तो लोग समझते हैं इसको पसंद है तो ये इसलिए रखवा रहे हैं हमसे ज़बरदस्ती। वो आपकी मर्जी है। लेकिन रनिंग आइटम कौन कौन से हैं? गोल्डन फिंच जो है वो रनिंग आइटम है। इसके अलावा लवबर्ड रनिंग आइटम है। इसके अलावा बजरी जो है वो रनिंग आइटम है। ये तमाम चीज़ें आप रखें। इससे क्या होता है, अब आप देख लें कि बजरी बिकना शुरू हो गया तेज़ी से, इतनी तेज़ी से बिक रहा है आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको सीरियस बात बताऊं, मुझे किसी ने ना, अब मैं मेरा दिल नहीं कर रहा ये बात बोलने का, लेकिन मुझे किसी ने ना थोड़ा सा समझे कि फेसबुक पे मुझे किसी ने अप्रोच किया, और मुझे उस बंदे ने मैसेज किया कि आप जो है ना बजरी पे वीडियो नहीं बनाए। ठीक है, ये कब की बात है, जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना बजरी की, मुझे किसी अननोन आईडी ने कांटेक्ट किया और कहा कि आप ना बजरी पे वीडियो नहीं बनाओ। तो मैं उस वक्त समझ गया था कि मार्केट कैसे चलती है। तो बात ये कि बना तो मैं अभी भी रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। हो सकता है किसी को बजरी पसंद ना हो, लेकिन हमें मुझे तो बहुत पसंद है यार। तो अब बजरी जो है वो ऊपर जा रहा है, नज़र ही आ रहा है, सबको पता चल रहा है, काफ़ी लोग आप देख लें इन्वॉल्व हैं बजरी के अंदर। और इवन कि मैं 1.5 साल पहले जब लवबर्ड के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी ना मेरी, मैं बस कहता था यार मैं ले आऊँ किसी तरीके से ना, कुछ 50-60 जोड़े कर लूँ। उस वक्त की बात बता रहा हूँ, 2 साल पहले की। उस वक्त ना एक आदमी मुझे मिला जो ब्लैक बजीज जो है ना उनका काम करता था, वो जो ब्लैक विंग बजीज नहीं होते इनका काम करता था। अब मैं सोच रहा हूँ यार ये पागल हो गया है, मैं खुद लवबर्ड की तरफ जा रहा हूँ, कॉकटेल कम कर रहा हूँ, लवबर्ड ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, और इनको देखो ये बजरी पे बजरी जमा किए जा रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे भाई, उसका चूंकि वो जिंदगी भर का काम हो गया ना, वो उसकी दिन रात धूप छांव बजरी के अंदर है, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसके रेट भी अपने हिसाब के ही होते हैं, वो निकाल लेता है प्रॉफिट मार्जिन। भाई वो बंदा उस वक्त भी बजरी पे काम कर रहा था, अभी इस वक्त भी कर रहा है वो, ठीक है। और एक दो लोग तो आपने फेसबुक पर ही देख लिए होंगे, बहुत ही बेहतरीन काम है उनका भाई बजीज के अंदर, उन्होंने लवबर्ड भी रखे हुए हैं, बजीज भी रखे हुए हैं, फिंचेस भी रखी हुई हैं। तो मल्टी मल्टी वैरायटी रखें, वैरायटी में काम करें। वैरायटी में काम करने का यही फ़ायदा होता है, कभी एक साथ एक, कभी एक बड़ा धचका आपको एकदम नहीं लगेगा। अगर आप ज़्यादा वैरायटी में काम करेंगे, ज़्यादा आपके पास समझ लीजिए कि पेयर के अंदर एक वैरायटी ऐड हो जाएगी, तो आपके ऊपर कभी बर्डन नहीं आएगा, कभी आपको धचका नहीं लगेगा ज़ोर से, कि ये क्या हो गया, सस्ता क्यों हो गया, महंगा क्यों हो गया, ये चीज़ें ही खत्म हो जाएंगी आपके जहन से। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने। तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।